हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में जो है से हम लोग सीखेंगे क्या, प्रश्नावली 3.3 को जो है से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी प्रश्न है, उदाहरण है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है से हम लोग सीखेंगे क्या, प्रश्नावली 3.3 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं और पूरे बिल्कुल आसान तरीका से हम जो है से इस प्रश्न को हल करने वाले हैं और बिल्कुल आसान से समझाएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न है 1 नंबर में मेरे भाई कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, उसमें प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। मतलब जो है से ये दिया गया है क्या, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, अब इस समांतर चतुर्भुज को क्या करना है, यहाँ पर जो है से इसको समझाना है। ये जो है इसके बराबर क्या है, इसके बराबर क्या है। ठीक है, तो हम जो है से एक एक पॉइंट को जो है से एकदम आसान तरीका से समझाते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरे ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला हमको बोला है कि एडी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो एडी जो है से इसमें कहा है, ये वाला भुजा है एडी। ठीक है, तो ये जो है से टोटल समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के क्या होता है कि सम्मुख भुजा जो होता है वो जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे ये एडी जो हो जाएगा बीसी के बराबर, फिर ये हो जाएगा एबी जो है हो जाएगा किसके, सीडी के बराबर। ठीक है, यानी उसका समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग पीछे पढ़े हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जो है से क्या हो जाएगा, इसका सम्मुख भुजा, इसके सामने वाला भुजा कौन है, ये वाला भुजा है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछा है कि एडी बराबर क्या होगा, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर बीसी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एडी जो है किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये सम्मुख समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक। अगला है क्या कि एंगल डीसीबी, डीसीबी कहाँ है, डीसीबी, डीसीबी मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा है। ये वाला कोण जो है से हमको बोला है किस कोण के बराबर है, इस बात को बताना है। तो बताए, देखिए यहाँ क्या है, डी सी बी है, तो ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट सामने वाला कोण कौन है, ये वाला कोण है। ठीक है, तो इसके सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि डी सी बी जो है, मतलब ये वाला कोण जो है से इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब बी ए डी या डी ए बी ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ए बी जो है से इसके बराबर में हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है क्या, थर्ड नंबर में बोला है ओसी बराबर क्या होगा। ओसी, तो ओसी क्या है, यहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है से क्या है, ओसी है। अब यहाँ से ओसी किसके बराबर है, तो ये देखिए, ये टोटल क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या है, दो विकर्ण है। विकर्ण क्या है, जैसे हो जाएगा बी डी, यहाँ से यहाँ तक जो हमने बनाया ये सब क्या है, विकर्ण है। और ए से सी तक का क्या है, ये भी विकर्ण है। तो जब दो विकर्ण एक दूसरे को जब काटता है तो इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो इस भुजा को और इस जो टोटल एसी है, इस एसी को दो बराबर भागों में इस बिंदु ने बांट दिया है, ओ बिंदु। ठीक है, इसीलिए जो है से ओ ए बराबर हो जाएगा किसके, ओसी के। और यहां से इसको हम कह सकते हैं कि ओडी जो है बराबर हो जाएगा किसके, ओबी के। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ओसी बराबर हमसे पूछा है, मतलब ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगा, मतलब ओसी बराबर हो जाएगा किसके, ओ ए के। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे का विकर्ण समुद्विभाजित करता है, मतलब मेन पॉइंट पर काट रहा है, दो बराबर भागों में इसको बांट रहा है, इसलिए ओसी जो है किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओ ए भरा जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ नंबर में है कि एम इंगिल डी ए बी और एम प्लस एम इंगिल सी डी ए बराबर क्या होगा। तो देखिए वो है कहाँ, पहले कहाँ है ये, डी ए बी, डी ए बी मतलब इस वाले कोण की बात कर रहा है, प्लस सी डी ए, सी डी ए मतलब इस वाले कोण की बात कर रहा है।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये संगत कोण है एक दूसरे के, संगत कोण मतलब आसन्न कोण है। ये वाला दोनों, ये दो आसन्न कोण होता है, और आसन्न कोणों का योग हमसे पूछा है, तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? आसन्न कोणों का योग जो होता है मतलब एंगल ए और प्लस में एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रश्न एक जो है समाप्त हुआ। बिल्कुल इजी था और आसान था। ठीक है। जैसे करके एक ही समांतर चतुर्भुज में से हमसे ये सब पूछा था कि एडी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डीसीबी किसके बराबर हो जाएगा, ओसी किसके बराबर है, जब ये दो समंग आसन्न कोणों को जब हम जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर आता है। ठीक है, ऐसा करके कुछ पूछा था। अब जो है हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रश्न को। सेकेंड प्रश्न में क्या दिया है उसको देखिए। इसमें बोला है कि निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करें। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड हमसे दिया है, ये वाला ऐसा करके कुछ फिगर दिया गया है। उसमें बहुत सारा फिगर है, अभी हमने दो ही लिखा है, फिर इसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अभी हम इस पर थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा कम था, इसलिए दो ही फिगर लिए हैं। अब इसको हल करने के बाद फिर से इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, उसके बाद फिर दूसरा फिगर को लगाएंगे। ठीक है, देखिए अभी जो दिया गया है पहले उसको देखते हैं। यहाँ पर बोला है एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो इस वाले को पहले देखिए जो एक नंबर में दिया है, फिर इसके बाद दूसरा को देखेंगे। एक नंबर में हमको दिया है जो कि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो मेरे बच्चे कैसे हो जाएगा इसका कि समांतर चतुर्भुज का सभी भुजाएं और सभी कोण जो होता है मेरे भाई क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, सम्मुख भुजा उसके क्या होता है? बराबर, और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, लिख ही देते हैं क्या होता है? सम्मुख समांतर समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज का क्या हो जाएगा ना कि यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा ये दोनों क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। क्या हो जाएगा? बराबर होता है। यानी कि सम्मुख भुजा मतलब ये वाला एडी जो है किसके बराबर है? बीसी के बराबर हो जाएगा। इस तरह से एबी जो है सीडी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भुजा जब आपस में बराबर है तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि ये जो है एंगल बी जो है, देखिए एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल डी के बराबर है। कारण इसका लिख देंगे क्या है कि यह जो है सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण हो जाएगा ये। ठीक है, सम्मुख कोण हो जाएगा। और एंगल बी एंगल डी के बराबर है। एंगल बी जो है, एंगल बी कितना है? 100 है, और एंगल डी कितना है? यहाँ पर वाई है। यानी कहने का मतलब वाई का वैल्यू यहाँ से कितना निकल करके आ गया? तो 100 आ गया। कितना आ गया? तो 100 आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब जब हमको पता चल गया ये वाला जो कितना है 100 है, तो अब ये 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमको पता है ये दो कोण जो होता है आपस में क्या होता है? आसन्न कोण होता है। इस कोण को इसके साथ ले लीजिए, या फिर इस कोण को इसके साथ ले लीजिए, या फिर इस कोण को इसके साथ ले लीजिए, किसी को साथ में किसी को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कोण जो होता है आसन्न होता है, और आसन्न कोणों का योग अभी हमने भरा यहाँ पर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एंगल ए जो है प्लस में क्या लिख सकते हैं? एंगल डी, एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों होगा इसका कारण लिख दीजिए, क्योंकि आसन्न कोण है। कौन सा कोण हो जाएगा? आसन्न कोण है, आसन्न कोण है। ठीक है, आसन्न कोण है तो यहां से इसका हल कीजिए। अब ए का मान निकालना है, तो एंगल ए प्लस डी का वैल्यू हमको पता होना चाहिए कितना है जी? 100 है। डी का मतलब वाई होता है, क्योंकि वाई है, और वाई का वैल्यू हमको पता है एंगल ए, और वाई का वैल्यू है यहाँ पर कितना? 100, यानी ये हो जाएगा 180। एंगल ए बराबर 180, और ये जाकर के इधर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए का वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब जो है से हमारा ए भी निकल गया, मतलब ए की जगह पर क्या है? यहाँ जेड है, तो इसको हम जेड बोल सकते हैं, यानी कि जेड बराबर कितना है? 80 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कोण कितना है? 80 डिग्री है। अभी अभी हमने बताया कि क्या होता है, इसके सम्मुख कोण सामने सामने जो होता है वो क्या होता है? सम्मुख होता है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि एंगल ए है, और ये एंगल क्या है? यहाँ पर सी है, तो जेड जो है एक्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं हम क्या कि एंगल
कितना है एंगल, सॉरी ऐसे ही लिखते हैं जैसे कि जेड जो है बराबर हो जाए किसके, एक्स के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आसन कोण है, सॉरी सम्मुख कोण है, सम्मुख सम्मुख कोण है। ठीक है, तो जेड का वैल्यू यहाँ पर हमको पता है कितना है 80, और एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगा यहाँ पर कितना, 80 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है से एक्स का वैल्यू भी निकल गया यहाँ पर, ये वाला एक्स का वैल्यू हो जाएगा, फिर यहाँ से जेड का निकल गया, फिर यहाँ से कितना निकल गया, वाई निकल गया। हमसे यही तो पूछा था, एक्स वाई और जेड का वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, उसी तरह से इस कोण को भी निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं, फिर उसके बाद इसको निकालेंगे। ठीक है, देखिए परिंदा, चलिए देखिए अब जो है सेकेंड वाला प्रश्न को क्या है देखना है, इसको देखिए कैसे इसको हल करना, आइए समझते हैं। देखिए यहां से शुरू करेंगे, लिखेंगे हल। पहला काम ये भी जो है सबका सब समांतर चतुर्भुज ही है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, तो हम पहले इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर आइए देखिए अब जो है हम लोग जो भी प्रश्न बचा हुआ था सेकंड का, उसका जो है सब फिगर बना लिए हैं। अब जो है पूरे एक ही बार में समाप्त करते हैं। ठीक है, देखिए एकदम बिल्कुल आसान होने वाला है, बस वीडियो को पूरे ध्यान से बने रहिए। आइए पहले जो है हम सेकंड वाला को देखते हैं। सेकंड वाला को क्या करना है उसको देखिए, ये जो है थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर है, और ये वाला है फिफ्थ नंबर। ठीक है, इसको देखिए, अब जो है हम जानते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका सम्मुख भुजा सम्मुख कोण बराबर होता है। तो सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा जब बराबर है तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, कि ये वाला कोण जो है क्या हो जाएगा, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण कौन सा है, आसन कोण कहलाता है। ठीक है, यानी आसन कोणों का योग जो है तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल 50 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण इसका लिख दीजिए, आसन कोण है, आसन कोण है, इस तरह से। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, x बराबर 180, 50 इधर आके घट जाएगा, मतलब x बराबर 180 में से 50 गया तो कितना बचेगा, 130 बच जाएगा, 130 बच जाएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू हमको पता हो गया कितना है, तो 130 है। कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब हमको पता है कि जब ये वाला कोण पता चल गया है तो इसके सामने ये वाला कोण है, तो ये भी कितना होगा, 180, सॉरी 130 ही होगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x जो है से बराबर है किसके, y के। कारण इसका लिख दीजिए, क्योंकि यह क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अब x का वैल्यू हमको पता है कितना है, 130, यहां से आ जाएगा y, मतलब y बराबर कितना आ गया, 130 आ गया। बिल्कुल सिंपल है, इसको आसानी से कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब जब हमको सभी कोण पता चल गया, ये वाला भी और ये वाला भी पता चल गया, ये कितना है, तो ये भी 130 ही होगा। अब हमसे पूछा है कि इस वाले कोण की भाग क्या होगा। ठीक है, इस वाले कोण की मान कितना निकलेगा, तो समझिए अभी हमने पढ़ाया कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, इस कोण के इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि इसके सामने वाला कोण तो यही बन रहा है। तो ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण भी 50 हो जाएगा, क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सम्मुख है जी, तो है। चलिए अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आप लोग क्या हो जाएगा कि 180 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि 180 इसलिए होगा क्योंकि एक ही रेखा के बीच बना हुआ कोण है। हर एक रेखा पर अगर कोई भी कितना भी कोण बन जाता है तो इन दोनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 50 प्लस एंगल जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम जेड का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। देखिए जेड का वैल्यू कैसे निकालना है, यहाँ से इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे कि 50 प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसका कारण लिख देंगे, क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। ठीक है, तो यहाँ से जेड का वैल्यू निकल जाएगा 180, ये वाला 50 आकर के इधर घट जाएगा,
यानी कि कितना हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री। ठीक है, कितना सिंपल है आप समझ सकते हैं। यानी कि जेड का वैल्यू भी हमारा 130 है, वाई का वैल्यू भी 130 है और एक्स का वैल्यू भी 130 ही है। यानी सबका सब जो है से क्या आ गया ना मेरे भाई, बराबर आ गया। ठीक है, एक्स वाई जेड सभी का वैल्यू कितना है, बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है से सेकेंड वाला को हल करना है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्या है उसको देखिए। अब जो है सेकेंड हो गया तो हम लोग किसको देखेंगे, थर्ड को देखेंगे। ये जो है पतंग है, पतंग वाला चतुर्भुज है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पतंग पतंग जो है पीछे हम लोग पढ़े हैं। अब आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर इसमें कितने त्रिभुज की अगर बात की जाए तो कितने त्रिभुज है फिर भाई, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, और भी है इसमें त्रिभुज। ठीक है, लेकिन हमको त्रिभुज से मतलब नहीं है, हमको चतुर्भुज से मतलब है। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए, ये जो है चतुर्भुज है और ये वाला एक दूसरे का विकर्ण है जो 90 डिग्री पर कट रहा है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा क्या है कि x का वैल्यू निकालना है, y का निकालना है और z का निकालना है। ठीक है, निकालना है, चलिए निकालना है तो कोई बात नहीं, निकालेंगे यहाँ से। अब हमको पता होना चाहिए कि ये वाला जब 90 है तो ये वाला भी कितना होगा, 90 ही होगा। मतलब यहाँ x है तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। ये वाला x, ये वाला 90 बन रहा है तो ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 ही बनेगा। मतलब वहाँ सबका सब कितना बनेगा, 90 ही बनेगा। क्योंकि ये दो है क्या करा, दोनों जो है एक दूसरे का विकर्ण है। ये जो है ये भी और ये भी देखा विकर्ण है, और जब दो विकर्ण एक दूसरे को काटता है तो समद्विभाजित करता है, मतलब लंबवत काटता है। ठीक है, लंबवत है इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी कोण है सब के सब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कह सकते हैं x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को लंबवत है। यहाँ लिख दो विकर्ण क्या है, लंबवत है। ठीक है, विकर्ण लंबवत है इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमको पता होना चाहिए कि अगर ये वाला 30 ही है, ये वाला 90 है, तो इस वाले का नाम ना निकल जाएगा, और आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा उसको समझिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ कितना है, ये त्रिभुज अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला कितना है, त्रिभुज है। कितना है, त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है तो अब त्रिभुज है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इस वाले त्रिभुज को जब टोटल करेंगे तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो अगर हमको ये वाला कोण पता है और ये वाला कोण पता है तो इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालिए। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग बराबर 180 होता है। जिसमें से एगो x है, दूसरा y है, तीसरा दिया गया है 30 बराबर 180 हो जाएगा। x का वैल्यू हमको पता है कितना है, 90। यहाँ y प्लस 130 बराबर हो जाएगा 180, यानी कि y प्लस 120। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120, इधर 180, y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120, यानी y बराबर कितना, तो यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। अब कहेंगे आप y का भी वैल्यू निकल ही गया है। निकल गया y का वैल्यू। आइए, x का निकल गया, फिर से यहाँ से y का निकल गया। अब समझिए हमको निकालना क्या है, z सिर्फ बच गया है। कौन सा बच गया, z जो है सिर्फ बच गया है। तो z को भी हम लोग क्या करें, इसको भी निकालना है। ठीक है, देखिए ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ से क्या बच गया, यहाँ पर जेड का वैल्यू सिर्फ बच गया है। तो जेड का कैसे निकालना है उसको समझिए। ये जो कोण है, ये वाला कोण, अगर हम इस कोण को लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए क्या, कि क्या मानना है उसको समझिए। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए यहाँ पर क्या है, कि ये वाला रेखा है 100 और ये वाला रेखा है 100। ठीक है,
एक दूसरे को क्या है, समानांतर है, एक दूसरे का समानांतर है। अब समानांतर है तो ये वाला रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। अब प्रतिच्छेद कर रहा है इसका मतलब है कि ये वाला कोण और इस कोण को हम एकांतर अंतःकोण कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये दो कितना है, दो समानांतर रेखा है। किसी भी दो समानांतर रेखा को एक कोई रेखा प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, तो इसके साथ जो ये वाला कोण बना और ये वाला कोण जो बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो इस स्थिति में ये दोनों समानांतर है, दोनों समानांतर है और एक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है एक ही एंगल पर ये दोनों को काट रहा है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है एक दूसरे को बराबर कहलाता है, एकांतर अंतःकोण होने के कारण, ठीक है। तो हम इस स्थिति में यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि एंगल जेड जो है एंगल वाई के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एंगल जेड बराबर एंगल वाई हो जाएगा। ये दोनों किसके बराबर है, तो 60 के बराबर है। और एंगल जेड बराबर हो जाएगा कितना, एंगल वाई 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्स वाई और जेड का वैल्यू जो है से निकल गया, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है क्या इसमें, फोर्थ नंबर क्या है इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आइए इसमें क्या करना है समझते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं। यहाँ से बोला है इसमें भी क्या, ये भी समांतर चतुर्भुज ही है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसका क्या हो जाएगा कि ये वाला कोण दिया है हमको कितना 80, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। जब ये 80 तो ये भी 80, क्योंकि इसके सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर लिखिए y बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। रीजन बताइए, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख सम्मुख कोण है, ठीक है। अब जब ये वाला पता चल गया है तो हम इन दोनों को कह सकते हैं कि आसन्न कोण है, या फिर ये दोनों आसन्न कोण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आसन्न कोण कहेंगे कि यानी कि x प्लस 80 बराबर होता है 180, क्योंकि आसन्न कोण है और आसन्न कोणों का योग होता है 180। यहाँ पर लिखेंगे आसन्न कोण, कोण कितना है, आसन्न कोण यानी x, x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं 180 और ये आकर के घट जाएगा इधर, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 डिग्री। y 80 x 100। अब हमसे पूछा है z निकालिए, z निकालने के लिए हम कह सकते हैं, अब यहाँ से क्या करना है, जब ये वाला जो है से निकल गया कितना 100 डिग्री, ठीक है, तो इसके सम्मुख में ये वाला है तो ये भी कितना होगा 100 ही होगा। अब ये दोनों कोण जो है से क्या है, रैखिक युग्म है, तो वहां से निकाल दीजिए। एंगल जेड जो है प्लस हो जाएगा 100 बराबर 180, और रीजन इसका हो जाएगा क्योंकि रैखिक, रैखिक युग्म, युग्म कहाँ है उसको देखिए, जेड मतलब ये वाला बाहरी जो कोण बन रहा है, 100 मतलब ये वाला जो अंदर की तरफ ये बना है, मतलब एक ही रेखा के बीच दोनों बन रहा है, तो दोनों का योग हो जाएगा 180 के बराबर। यानी एंगल जेड बराबर 180 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 100, यानी जेड बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। यानी जेड का वैल्यू भी कितना हो जाएगा यहाँ से 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके एक्स वाई और जेड का वैल्यू भी निकल गया, ठीक है। अब जो है से एक और प्रश्न बच गया है यहाँ पर, इसके बनाने के लिए यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हटाते हैं, उसके बाद फिर इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए, देखिए अब जो है से इस प्रश्न को कैसे हल करना, बिल्कुल आसान है, उससे भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं, ठीक है। वीडियो में पूरे ध्यान से बने रहिए। आइए देखिए, इसमें भी बोला है, अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या है उसको समझिए। यहाँ पर अगर 112 डिग्री हमको बोला है, ये वाला 112 है, तो नहीं लगता है आपको कि ये 112 है, तो इसके जस्ट सामने क्या है, y है। तो यानी y भी कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112 और y, यानी कि कह सकते हैं एंगल y बराबर भी कितना है 112 डिग्री। क्यों है, क्योंकि सम्मुख कोण है, इसका लिख दीजिए सम्मुख कोण है, ठीक है। क्योंकि दोनों आमने सामने का कोण है, ये वाला इस कोण के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, सम्मुख कोण है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि अब जो है से हमको पता है ये वाला कोण जो है से और ये वाला कोण आसन कोण होता है, तो इन दोनों कोणों का योग जो है 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर इसमें दो कोण है, एक बात को ध्यान दीजिए, 40 है, ये वाला क्या है, जेड है, यानी कि एंगल जेड प्लस 40 और प्लस ये वाला कोण 112 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कारण इसका लिख दीजिए कहला है आसन्न कोण है, आसन्न कोण है, ठीक है।
यहाँ हम 40 और जेड इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर ये 2 कोण बन रहा है, एक कोण ऊपर है और एक कोण नीचे है। ऊपर वाला 40 है, नीचे वाला जेड है, लेकिन हमको तो टोटल कोणों का योग होता है 180, ये वाला टोटल, तो टोटल को जोड़ेंगे तो जेड प्लस 40 और यहाँ हो जाएगा ये वाला, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री मतलब आसन कोण, ठीक है? अब यहाँ से जेड का वैल्यू निकालिए, जेड प्लस 100 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 152 बराबर 180 यानी कि जेड बराबर हो जाएगा 180 माइनस 152। अब यानी जेड बराबर इसमें से 10 में से 2 गया मतलब 8, 7 में से 5 मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी जेड का वैल्यू कितना आ गया? तो 28 आ गया। इस तरह से जेड का वैल्यू अगर 28 है तो ये वाला एक्स का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है, ठीक है? सम्मुख कोण है तो ये जेड जो है से कितना है 28 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा? 28 डिग्री हो जाएगा, ठीक? तो इस तरह से जो है से प्रश्न संख्या 2 को पूरा समाप्त हुआ, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है? बाकी आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।